जय हिंद साथियों आज के जो वीडियो के विषय हैं वो इस प्रकार से हैं। कॉन्फिडेंशियल जो है कि साथियों जो कॉन्फेडरेशन ऑफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, 7 सूत्रीय मांग है, 7 पॉइंट डिमांड्स है, फैला है इनमें। इन्होंने दिखाया है बहुत अच्छा। मैं आपको साथियों एक चीज़ लेटर के साथ दिखाऊंगा, गवर्नमेंट के लेटर भी दिखाऊंगा और एक चीज़ आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। तो आप इसको पूरा लेटर में देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिए साथियों। इसके अंदर जो भी लेटर है वो डाले हुए मैं प्रूफ के साथ डालता हूँ, लेकिन जो लेटर है साथियों वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए और आपकी जानकारी के लिए और शिक्षाप्रद लेटर हैं, किसी ऑफिशियल कार्रवाई के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनके फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ उनका छुपाया होता है। आपको जो अगर कोई ऑफिशियल कार्रवाई करना है, कुछ क्लेम करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आप संबंधित ऑफिस से उसकी साइट से निकाल करके लेटर वगैरह आपको वहाँ से जानकारी लेनी है। ये जानकारी आपकी नॉलेज के लिए है, इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी और उससे आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं साथियों। तो साथियों देखो, रिलीज कोरोना काल का 18 महीने का DADR। हाँ साथियों, अब साथियों ये एक नहीं, 2 3 जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी मांग क्यों चल रही है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए मना नहीं किया है। सरकार का लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, सरकार का जवाब भी मैं आपको दिखाऊंगा, और सरकार ने मना नहीं किया है। सरकार ने ये कहा है कि भाई उस समय ये हालत नहीं थी कि हमने उसको नहीं दे पाए। अब सरकार आगे क्या देती है, कब देती है, कैसे देती है, या तो सरकार अगर साफ मना कर देती तो ये जितने संगठन हैं ये उसकी मांग नहीं करते। लेकिन जहाँ पर भी क्या है, TORs में भी शामिल किया गया है। TORs के बाद जो संसद में रिपोर्ट दी गई है उसमें भी सरकार ने मना नहीं किया है। सरकार ने ये कहा है कि उस दौरान का DADR हम नहीं दे पाए उस समय। अब सरकार कब देगी ये तो बात है, लेकिन जो लेटर है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। रिलीज कोरोना काल का 18 महीने का DADR। दूसरा है साथियों 50% DADR को 1/1/26 से बेसिक में मर्ज करना। हाँ साथियों, इसके लिए बहुत सारा है और ये बिल्कुल सही मांग है और सही ऐसा होता भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कब कब ऐसा हुआ है। कि जैसे अभी जो है वेतन आयोग लेट आएगा, 18 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है 2027 में उसकी रिपोर्ट आएगी मार्च अप्रैल तक, उसके बाद गवर्नमेंट सरकार लेगी 6 महीने 8 महीने, तो मतलब 2028 में उसका एरियर मिलेगा और उसकी तनख्वाह मिलनी शुरू होगी। तो तब तक क्या यही तनख्वाह मिलती रहेगी? नहीं, ये मांग है कि भाई 50% जो DADR है उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। उसके बाद जो बचा हुआ है, चाहे 10% हो चाहे 11%, वैसे 11% की आशा है, वो जो 11% बचता है वो उस 50% के मर्ज करने के बाद लगना चाहिए, और उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है ये साथ मिलना चाहिए। और साथ में 20% IR, ये भी बहुत बार मिली है, IR भी ये भी मिलनी चाहिए। और साथियों उनकी मांग है कंप्यूटेशन 11 साल पर बंद करना है। तो साथियों इस प्रकार की 7 डिमांड है, सातों की सातों मैं आपको दिखाऊंगा। 7 सूत्रीय मांग है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक चित्र करके दिखाऊंगा। और साथियों मैंने जो कल बताया था, कल जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको 50% जो DADR मर्ज होने के बाद में, अब जो DADR जो 50% मर्ज हो जाएगा बेसिक में, और उसके बाद फिर लगेगा 11% बचेगा। क्योंकि अभी आशा जो है 3% की है, हो सकता है 2% भी मिल जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1% में मान लो जिसको 30,000 मिल रहा है तो 300 रुपया तो कम मिलेगा ना। तो वो भी मैं इसके ऊपर भाई 50% मर्ज होने के बाद में कितना लगेगा, फिर कितनी बनेगी आपकी 1/1/26 से कितनी मिलनी शुरू हो जाएगी, कब तक, जब तक आपका पे कमीशन लागू नहीं होता है तब तक आपको कितनी पेंशन मिलेगी। और सिपाही की भी, नायक की भी, हवलदार की, सिपाही साहिबान, नायक साहिबान, हवलदार साहिबान, नायब सूबेदार साहब, ऑनरी नायब सूबेदार साहिबान, सूबेदार मेजर साहिबान, ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब और ऑनरी कैप्टन साहब, सब की मैंने जो है 15 साल से लेकर के 33 साल तक, 15 साल से लेकर के यहाँ पर ये देखो 15 साल है और यहाँ पर 32.5 साल है, 33 साल तक वो बनाई है। और सर्विस पेंशन है जो है, ये सर्विस पेंशन है और ये फैमिली पेंशन है, ये सर्विस पेंशन, ये फैमिली पेंशन है, ठीक है नहीं। ये पूरी कैप्टन साहब तक मैंने टेबल लिस्ट में बना कर अपलोड की है। अब साथियों और दूसरी बात यह है कि जो सर्विस पेंशन होती है वो इन्हांस्ड
फैमिली पेंशन वो भी होती है, आपको पता है। तो जो इनहांस फैमिली पेंशन मिल रही है वो उनको यही मिलेगी। और साथियों जो नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो डिसेबिलिटी पेंशन भी होती है 100%। तो जिस साथी को डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो वो उनको ये फैमिली पेंशन वाली जोड़ लेंगे उसमें पेंशन में। तो साथियों पूरा का पूरा मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की मांगे जो है ऊपर तक जाएं और इन पर मिले। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाइक करने के बाद में हाइप का बटन दबा दीजिए, ताकि जो यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजे। तो साथियों अभी देखते देखो, सबसे पहले ये लेटर आपने पहले भी देख चुके होंगे, तो इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं हिंदी में आपको ले चलूँगा। हिंदी में मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा इसमें। तो ये लेटर कल ही जारी हुआ है 24/11/2025 को, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स न्यू दिल्ली। ये इनका सिर्फ फ़ोन नंबर छुपाया गया है और इनका कुछ नहीं छुपाया गया है, साइट वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह छुपाए गए हैं, ठीक है नहीं, वो इसलिए उनको छुपा दिया गया है। और साथियों पूरा लेटर है, मैं आपको हिंदी में ले चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों इनका जो है चैप्टर्स ऑफ डिमांड क्या क्या है वो मोटा मोटा मैं इंग्लिश में आपको दिखा रहा हूँ ये। उसके बाद में जो है आपको मैं हिंदी में पूरा डिटेल में दिखा दूंगा, या संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ मैं। संक्षिप्त में देखो, जैसे मर्जर है, सबसे पहले मांग है इनकी कि भाई 50% DADR को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। 50% DADR जो है इसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। कब से लेकर के 1/1/26 से, 1/1/26 से अभी मिलना शुरू हो जाना चाहिए। और साथ में ग्रांट हो जाना चाहिए 20% इंटरनल रिलीफ। ये सभी की मांग है, आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है नहीं। और NPS UPS को बंद कर दिया जाए, OPS को लागू कर दिया जाए, ठीक है नहीं। तो ये एक 7 सूत्री मांग है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और उसके बाद में जो है इन्होंने बोला है कि भाई जो है रिलीज द 3 इंस्टॉलमेंट, जो 18 मंथ का कोविड के DADR फ्रोजन ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक टू एम्प्लॉयज, उसको रिलीज किया जाए। जो भाई 18 महीने का जो है DADR था कोरोना के दौरान, उसको रिलीज कर दिया जाए अभी। और पेंशनर्स के लिए और कर्मचारियों के लिए, दोनों के लिए, एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के लिए। और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्यूटेड पार्ट ऑफ दी, जो कंपटीशन करता है आपका, जो कंप्यूटर होता है उसका कंपटीशन जो करता है वो जो है 11 साल पर बंद होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ 15 साल। ये तो 100% हो ही जाएगा अभी, सारा ये पॉइंट सारे सही हैं, सारे हो जाने वाले हैं। रिमूव 5% सीलिंग इम्पोज्ड, फिल अप द वैकेंट पोस्ट कैडर्स की, डिपार्टमेंटल स्टॉप। तो ये सारा मैं आपको हिंदी में साथ दिखा देता हूँ अभी, ठीक है नहीं। तो कोई बात नहीं है, अभी आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी जो इंग्लिश वाले साहिबान हैं वो इसको पढ़ ले, वो अपना आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथियों जो है ये जो है उन्होंने किस किस जगह में क्या क्या धरना वो सब मैं इसमें डाल दिया है, इसके अंदर जो है अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना साथियों। अब साथियों ये हिंदी में देख लीजिए आप, वही उसी का हिंदी वर्सन है ये। कन्फेडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्कर्स नई दिल्ली 24/11/2025। सभी पदाधिकारी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, सभी राज्य CO एंड जनरल सेक्रेटरी, संबंध संगठनों के मुख्य अधिकारी। प्रिय साथियों जो है इन्होंने लिखा है कि भाई जो है संघ कन्फेडरेशन दिसंबर 2022 से केंद्र सरकार कर्मचारियों संबंधित 7 सूत्रीय लगातार आंदोलन रहा, जिसका परिणाम है 9 जुलाई 2025 को एक दिन की प्रतीकात्मक हड़ताल के रूप में। लेकिन अब तक सरकार हमारी शिकायतों पर ठोस कदम नहीं उठाया है, इसलिए सिवाय 8वें वेतन आयोग की समिति को गठन करने के अलावा, लटकाने के अलावा। तो साथ ही उन्होंने जो पॉइंट लिखे हैं ये, अब मेन में पॉइंटों पर चलते हैं हम। अब देखो साथ ही उन्होंने लिखा है कि भाई जो है सबसे पहला तो उन्होंने लिखा है कि भाई अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, जो इसका लिखा हुआ है इसको हटा देना है वहाँ से। इसके लिए सीधा असर लिखो कि पुरानी योजना OPS पर पड़ेगा। तो उसको जो उल्लेख किया है वित्त मंत्रालय द्वारा 3/11/2025 की अधिसूचना में 8 CPC का गठन किया गया था, परंतु उसके TOR में पेंशनों और फैमिली पेंशनों की पेंशन संतोष शामिल नहीं किया गया। तो साथ ये जो बिल था फाइनेंस बिल 2025 में वैलिडेशन ऑफ पेंशन एक्ट 2025 के प्रभाव बोले अभी स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए उन्होंने बोला सीधा, ठीक है नहीं। अब साथियों बोलते हैं कि भाई जो है वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसका सीधा असर पुरानी पेंशन योजना पर पड़ेगा। 25 अक्टूबर को नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में सभी मुद्दों पर विचार से चर्चा की गई और यह सर्वसम्मति से तय किया कि चरम आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा और मांग पत्र के समर्थन में कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब साथियों मांग पत्र कौन कौन से हैं वो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो ये साथियों पूरी मांग पत्र देख लो अभी आप हिंदी में।
8वें वेतन आयोग 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में कन्फेडरेशन तथा स्टाफ साइड एनसीजीएसएम द्वारा पेंशन और कर्मचारियों के वेतन संशोधित संबंधी सुझाव शामिल किए जाएं। पहला है पेंशन से संबंधित सारे सुझाव शामिल किए जाएं। ठीक है साथियों, ये जो है बड़ा कि भाई जो है 8 सीपीसी जो TOR है उसमें पेंशन से संबंधित जितने भी सुझाव हैं सारे उसमें शामिल किया जाए। दूसरा बोला है उन्होंने DADR में 50% की मर्जर बेसिक पे पेंशन में की जाए। 50% जो है उसको बेसिक में DADR को मिला दिया जाए और वेतन का 20% इंटरम रिलीफ IR 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। IR जो है 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। तो साथियों आज जो मैं टेबल इसके अंदर बना करके अपलोड की हुई है वो है 50% DADR को मर्ज करके फिर आपका बचता है 11%, क्योंकि 61% हम मान के चलते हैं, 58% तो मिल ही चुका है, हम 3% मान के चल रहे हैं। अगर मान लो 3% नहीं मिला 60% भी मिल गया तो उसमें आपके 200-300 रुपये का फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1% में मान लो जिसको 30,000 मिल रही है उसको सिर्फ 300 रुपये का फर्क पड़ेगा, जिसको 40,000 मिल रही है उसको सिर्फ 400 रुपये का फर्क पड़ेगा। तो मैंने 11% के हिसाब से लगा करके टेबल अपलोड कर दिया है पूरा, सिपाही साहिबान से लेकर के ऑनरी कैप्टन साहिबान तक, फैमिली पेंशनर्स का भी और सर्विस पेंशनर्स का भी। तो वो आप ज़रूर देखना इसको, ठीक है नहीं। अब जो है NPS UPS समाप्त कर OPS पुरानी पेंशन योजना की बहाली की जाए। पेंशनरों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। रिटायरमेंट की तिथि के आदि के आधार पर भी पेंशन के पे कमीशन की स्वीकृति अनुसूचनाओं को लागू किया जाए। ठीक है साथियों, कोविड अवधि में स्थगित की 18 महीनों की DADR की 3 किस्तें कर्मचारियों पेंशनरों को जारी की जाएं। साथियों मैंने कभी भी ऐसे इसको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं अपलोड करता हूं जो कि भैया जिसका कोई आधार ना हो, कोई प्रूफ ना हो मेरे पास, तो मैं इसलिए आपको साथ में प्रूफ भी भेजता हूं, तो आप इनको जो है आराम से पढ़ सकते हैं। कोविड अवधि में स्थगित की गई 18 महीनों की DADR की किस्तें कर्मचारियों पेंशनरों की जारी की जाएं। कंप्यूटेशन बहाली की 11 वर्ष में की जाए, 15 वर्ष में नहीं। तो साथियों एक एक चीज़ मैं आपको हिंदी में भी इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। सहानुभूति नियुक्ति कंपनसेशन अपॉइंटमेंट 5% की सीमा हटाई जाए। सभी मामलों में आश्रितों को नियुक्ति दी जाए। सभी विभागों में खाली पदों को भरे। आउटसोर्सिंग तथा कॉर्पोरेटाइजेशन समाप्त किया जाए। तो साथियों 7 सूत्री मांग है, ये 7 सूत्री 7 डिमांड है, ये डिमांड है। इनका प्रूफ मैं आगे भी गवर्नमेंट के लेटर वगैरह सब दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है नहीं। कोविड की 18 महीने की होगी सारे बता दिया मैंने आपको, ठीक है साथियों। JCM मैकेनिज्म के अनुसार ये बता दिया है, चलो ठीक है साथियों। अभी आप देखते हैं साथियों, अब इन्होंने जो है लिखा है कि भाई जो श्रम कानून, सरकारी श्रम कानून लेबर जो है कोड, इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है साथियों। अब जो कैजुअल ये बाकी ठीक है। अब जो साथियों ये देखो लेटर देखो आप, ये है, ये किसका था लेटर देखो, ये एक लेटर नहीं है साथियों। कहीं लाल अक्षर सोच करके कोई साथी सोचेगा दोबारा नहीं है। वो लेटर जो था वो था 11 तारीख का। देखो अभी ये लेटर था, ये 11 तारीख का है, ये 11 तारीख का है। और ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। और ये जो अभी लेटर मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये लेटर जो है ये है उसे TOR सौंपी थी रेलवे ने। यह है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन का। और इन्होंने जो अपनी TOR सौंपी थी, उन्होंने फाइनल TOR दिए थी फॉलोइंग सजेशन द मिनिस्ट्री कमीशन 8 CPC के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस दो दिए थे, वो दिए थे 4/2/2025 को। तो साथियों इनका जवाब भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो इन्होंने क्या किया था देखो, इन्होंने भी किया था रिलीज ऑफ विड्रॉल एरियर ऑफ 18 मंथ DADR। 18 मंथ का जो DADR है उसकी मांग इन्होंने कही थी। टू रिव्यू द डिसीजन टेक, इन्होंने देखो ऊपर लिखा फॉलोइंग पॉइंट्स में भी इंक्लूडेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8 CPC में रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इंक्लूड किए जाएं। तो साथियों हो सकता है 8 CPC में आपको 18 महीने का DADR भी मिल जाएगा। तो एडिशनल टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट इनका कि यह है कि रिलीज ऑफ विड्रॉल एरियर ऑफ 18 मंथ्स ऑफ DADR टू रिव्यू द डिसीजन टेकन टू withheld addition rate of dearness allowance payable central government employees, dearness relief payable at central government employees and family pensioners, government employees pensioners and family pensioners due to from 1 जुलाई 2020 से लेकर के 2021 तक, ये 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक। तो ये जो तीन किस्तें थी इसमें,
एक 1 जनवरी 2020, जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, तो ये वापस किया जाए। ठीक है साथियों। अब दूसरा है मर्जर ऑफ 50% डियरेंस अलाउंस। देखो यहाँ पर भी मर्जर ऑफ 50% डियरेंस अलाउंस है एंड डियरेंस रिलीफ। और जो NCGS ने TOR सौंपी थी उसमें भी यही लिखा हुआ है, वो भी मैंने आपको बहुत बार दिखा दी, उसमें शो कर दिया है। टू डिसाइड एंड रिकमेंड मर्जर ऑफ 50% DADR टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स 1/1/2024 अप टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन। और इंटरिम रिलीफ, इंटरिम रिलीफ देखो इन्होंने मांग रहा है, इंटरिम रिलीफ भी दिया भैया एक, जब से टू डिसाइड इंटरिम रिलीफ ऑफ पे पेंशन फैमिली पेंशन फ्रॉम 1/1/2026 टिल डू रिवाइज्ड पे एंड पेंशन आर पेड 18 CPC, जब तक कब तक दिया जाए 1/1/26 से लेकर के तब तक दिया जाए, तब तक जो है 8वें वेतन आयोग का पे एंड पेंशन शुरू ना हो जाए, तब तक जो है रिलीफ दिए जाए 20%। तो साथियों ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें अपलोड, इसकी टेबल भी अपलोड कर दूंगा मैं अगले वीडियो में। इसकी टेबल आज मैं अपलोड कर रखी है, वो आप देख लेना। और कवरिंग द ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज OPS के लिए, तो साथियों इस प्रकार से है। अब साथियों मैं गवर्नमेंट का जवाब दिखा रहा हूँ आपको, ये है गवर्नमेंट का जवाब। स्टैंडिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग पर्सन। तो ये क्या है, किसके साथ में हुई थी, उन्होंने लिखा है किसके लिए लिखा है, उन्होंने लिखा है श्री गोपाल मिश्रा जी के लिए, ये लिखा है सरकार ने लिखा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने, ठीक है नहीं, उन्होंने लिखा है मिनट्स ऑफ दी 63 मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल हेल्ड, उसमें क्या क्या हुआ था। अब इसका जवाब जो है ये देखो, इसका जवाब में ये दिया हुआ, आई एम डायरेक्ट टू सेंड हेयर विद कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ 33 मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल JCM हेल्थ। ये जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें बोलता है ये मीटिंग हुई थी, इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए थे। तो देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट था देखो साथियों, यहाँ पर आइटम नंबर 2.6 में, बाकी तो जो OPS का था दूसरा जो पॉइंट था वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आपको नहीं शो कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये जो आइटम है 2.6, पेमेंट ऑफ 18 मंथ ऑफ DADR एरियर्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विच वाज फ्रोजन ड्यूरिंग द COVID-19 पेंडेमिक पीरियड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंस। अब सरकार ने क्या जवाब दिया उस समय स्टाफ साइड से, स्टाफ साइड ने बताया कि गवर्नमेंट ने कि इट्स डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 18 मंथ ऑफ DADR एरियर्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विच वाज फ्रोजन ड्यूरिंग द COVID-19। ये जो COVID-19 के दौरान जो है इसको फ्रीज किया गया था, क्योंकि पेंडेमिक पीरियड उस समय तो परिस्थिति अच्छी नहीं थी। DO इन्फॉर्म्ड दैट द एडवर्स फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक 2020, उस समय जो 2020 के अंदर जो फाइनेंशियल इफेक्ट था, प्रभाव था, वित्तीय प्रभाव था, वो अच्छा नहीं था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। एंड द फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा ये लिया गया था। हैड ए फिजिकल स्पिलओवर बियॉन्ड 2020-21 एरिया ऑफ DADR वर नॉट कंसिडर्ड फिजिबल। अब बोला कि उस समय ये DADR को देना उचित नहीं समझा गया था, उस समय स्थिति खराब थी, लेकिन सरकार ने ये नहीं बोला कि हम देंगे नहीं, ये नहीं बोला उन्होंने, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जब आपने मना नहीं किया है, अगर स्पष्ट मना कर दिया होता है कि भाई ये अभी देना नहीं है, तो ये डिमांड नहीं करते। अब साथियों ये कब देंगे, पे कमीशन में देंगे, कब देंगे, वो तो आगे की बात है। अब साथियों मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ इसको, इसी चीज़ को देखो, हिंदी में लोकसभा में ये लिखित में प्रश्न में जवाब दिया गया है, प्रश्न संख्या 3638 में क्या पूछा गया था, ये पूछा था श्री आनंद भदौरिया जी ने। तो उन्होंने पूछा क्या COVID-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक योगदान और सरकारी वित्त दबाव के कारण लिया गया था, यदि हाँ तो क्या सरकार राजकोषीय स्थिति पर अभी भी दबाव में है, तो यह बताया गया। तो इसका जवाब क्या मिला देखो, अभी तो वित्त पर दबाव करने के कारण लिया गया था, बता देते हाँ तो सरकार राजकोषीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालिया होने के कगार पर है क्या, यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा करे और देश की मजबूत राजकोषीय स्थिति को स्तर तक पहुंचाए, यदि नहीं तो 18 महीने का DADR का बकाया कब तक जारी करेगी, ये पूछा गया था साथियों। लेकिन सरकार ने ये नहीं बोला कि हम नहीं दे रहे हैं, सरकार ने क्या बोला है उसका जवाब सुन लो। अभी सरकार ने बोला कि भाई जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1/1/20 से लेकर के उत्तर है साथियों
उत्तर दिया किसने? वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने। उन्होंने बोला केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 1/1/2020, 1/1/7/2020, 1/1/2021 से दे महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, डीआर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त पर दबाव को कम किया जा सके। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय 2021 में 9.2% से घट करके 2025-25 में 4% रह गया, 4.4% हो गया, मतलब कम हो गया अभी। अब ये उत्तर देखो, वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का राजकोषीय भार 2020-21 में आगे भी जारी रहा। मतलब 2020-21 में वो वित्त का घाटा था, कमी थी, वो बाद में भी रही, 21 में भी रही, 22 में भी रही, 23 में भी रही, 24 में भी रही और 25 में भी 4.5% है। इसलिए डीएडीआर का बकाया देना व्यवहार्य नहीं समझा गया, मतलब इसलिए हमने नहीं दिया। हो सकता है कि आगे जब ये वित्तीय घाटा पूरा हो जाए और पैसा अभी जो काफ़ी आ रहा है, आपको पता है जीएसटी भी कम कर दी गई है और ज़्यादा बोलते हैं पैसा आ रहा है, तो हो सकता है उसमें दे दिया जाए। तो सरकार ने मना नहीं किया, इसलिए जो है ये सभी संगठन उठा रहे हैं। तो साथियों, तो इसलिए साथियों ये आप कमेंट करेंगे कि भाई तो पहले मना कर दिया गया, नहीं मना तो नहीं किया गया है। तो जो पॉइंट उठा रहे हैं मैं आपके पास सामने लेके आ रहा हूँ। अब साथियों आगे चलते हैं 50% डीए का। तो साथियों देखो 2000 अप्रैल में भी 50% डीए था, वो मर्ज हो गया था और 1986 में भी मर्ज किया गया, 1996 में भी, 2004 में भी, 6 में भी मर्ज किया गया था 50% डीए। परंपरा रही है ये परंपरा रही है साथियों। 50% डीए बेसिक में ट्रीट किया जाएगा। अब जो है इसके लिए देखो साथियों ये भी जो है ऐसा ही है। तो अंतरिम राहत की भी क्या किया साथियों। और साथियों ये भी देखो, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये जो है उस वक्त ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था कि मर्जर ऑफ 50% ऑफ डीए अलाउंस रिलीफ विद द बेसिक पे पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले भी किया गया है साथियों, लेटर निकाला गया है ये। तो ये पीछे का आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई नई डिमांड नहीं है, ये डिमांड अभी 1/1/26 से आपकी लागू होनी चाहिए। तो उसके आधार पर साथियों पूरा लेटर, तो उसके आधार पर साथियों अब आपको जो है ये पहले भी 50% की सीमा मर्ज होने पर कई बार ये चर्चा होती है कि इसको सीमा मर्ज कर दिया जाए। अब साथियों आपकी कितनी बेसिक पे बनेगी, कितनी आपकी मर्ज होगा, ये सारी टेबल मैं आपको सिपाही साहिबान से लेकर के और उनके कैप्टन साहिबान तक मैं दिखा रहा हूँ, अभी आपको शो कर रहा हूँ। तो आप इसको पूरा स्टडी कर लीजिए साथियों। उसके बाद अंतरिम राहत के लिए अगले वीडियो में मैं फिर उसमें बनाऊँगा, तो ये तो आपका क्लियर हो जाएगा कि अभी कितना मिलेगा। तो देखो साथियों ये जो है 50, अब जो आप सिपाही साहिबान हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो बेसिक पे है, जो ये जो वाली है ये इनहांस फैमिली पेंशन भी है और सर्विस पेंशन भी है। ये जो नॉर्मल फैमिली पेंशन भी है और डिसेबिलिटी पेंशन भी है 100%। तो साथियों देखो 15,000 साल अगर जिसकी सिपाही साहिबान की नौकरी है उसकी बन रही है 20,325। अब उसको 50% जब डीए मर्ज कर देंगे तो उसकी बेसिक बन जाएगी 30,487 और 11%, क्योंकि 61% होने वाला है। अगर 60 होगा तो सिर्फ 300 रुपया कम पड़ेगा, ठीक है, नहीं कोई ज़्यादा 300-400 रुपया फर्क पड़ेगा। लेकिन हम तो 61 को मान के चलते हैं। तो 11% जो डीए बच गया वो आपको लग करके आपकी ये बन जाएगी 33,840 1 जनवरी से। अब इसके ऊपर 20% जो IR मिलेगा वो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, वो अलग से मिलेगा, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन है 12,191 तो 50% डीआर के साथ में उनकी हो जाएगी 18,286 और जो है उनकी 11% और लग जाएगा उस पर डीए, तो 20,297 बन जाएगी। और साथियों 17 साल वाले सिपाही साहिबान की 30,694 बनेगी और उसके ऊपर 11% और लग जाएगा तो 34,070 बन जाएगी। इसी प्रकार से फैमिली पेंशन 12,278 है और उनको जो 50% डीए के साथ में 18,417 बन जाएगी और 11% और लगभग 20,442। और साथियों जो है नायक साहिबान है तो 17, ये प्री 2006 से पहले साथियों 1/1/2006 से पहले की रिटायर है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले के भी दिखा रहा हूँ, मैं बाद में भी शो कर रहा हूँ। तो ये जो प्री है सभी 1/1/2006 से पहले के, तो 17 साल वाले नायक साहिबान की जो है ये 21,488 है और अगर उसके पास 50% बनेगा तो 32,232 बन जाएगी और उसके बाद 11% के साथ लग करके 35,777 और फैमिली पेंशन है तो 12,893, 50% के साथ में 19,339 और उसके बाद 11% के साथ में 21,466,
इसी प्रकार से 22 साल वाले नायक साहबान के 23,569 और 50% मर्ज हो जाएगा 35,353 और 11% के साथ में 39,241। इसी प्रकार फैमिली पेंशन है 11,141 और उसके बाद 50% मर्ज होने पर 21,211 और उसके बाद जो है डीए लग जाएगा 23,584। इसी प्रकार से साथियों नायक साहबान है ये 1/1/2006 से लेकर के 30/2024 तक। 17 साल वाले नायक साहबान है, 15 साल वाला मैं इसमें नहीं है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें वो दूसरे वाले टेबल में है, फिर उसमें डाल दूंगा। तो 17 साल वाले नायक साहबान है तो उनकी 22,476 है और 50% मर्ज हो जाएगा 33,714 और उसके बाद 11% डीए मिल जाएगा तो 36,789। इसी प्रकार के अगर फैमिली पेंशन है तो 13,486, 50% मर्ज हो जाएगा तो 20,229 और उसके बाद 11% लग जाएगा तो 22,454। इसी प्रकार से अगर 22 साल में नायक साहिबान है 24,000 उनको एमएसपी मिली हुई है, इनको नायक की एमएसपी मिली है, इनको हवलदार की एमएसपी मिली हुई है तो 24,763, 50% के साथ में 37,144 और 11% के जो है साथ में 41,229 और जो है 15 फैमिली पेंशन है 14,858, 50% मर्ज हो जाएगा तो 22,287 और 11% लग जाएगा उसमें डीए तो 24,738। इसी प्रकार 24 साल वाले नायक साहिबान हैं तो उनको जो है ऑर्डिनरी नायक सूबेदार एमएसपी नायक सूबेदार की मिली हुई है तो उनको मिल रहा है 26,825। ये 24 साल वाले नायक साहिबान हैं, इनको मिल रहा है 26,825 और 50% मर्ज हो जाएगा 40,237 और 11% डीए मिल जाएगा तो 44,667। ये आपको 1/1/26 से मिल जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा अगर सरकार ने इनकी ये मांग ली तो। और जो है फैमिली पेंशन है तो 16,095 और 50% मर्ज होने पर 24,142 और 11% इसके साथ डीए लगेगा तो 26,797। अभी साथियों आते हैं हवलदार साहिबान। ये हवलदार साहिबान प्री 1/1/2006 वालों के लिए है ये पोस्ट, उसके बाद वालों के लिए है। तो प्री 1/2006 के लिए अगर 24 साल नौकरी है तो 24,763 है और 50% मर्ज हो जाएगा तो बेसिक बन जाएगी 37,144 और 11% डीए लग जाएगा तो 40,855। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन 14,858 है, 50% मर्ज हो जाएगा तो 22,287 और 11% लग जाएगा तो 24,515। इसी प्रकार अगर 26 साल वाले हवलदार साहिबान है तो 25,582 है और जो 50% डीए लग जाएगा तो 38,373 और 11% और डीए ये मर्ज हो जाएगा तो 38,373, 11% डीए लगेगा तो 42,410। इसी प्रकार अगर फैमिली पेंशन है 15,349, अगर 50% जो है इसमें मर्ज हो जाएगा 23,023 और 11% लग जाएगा तो 25,325। अब साथियों जो 1/1/2006 से लेकर 30/2024 तक इनको एमएसपी मिल गई है राजद्वार की साहिबान की, इसलिए जो है इनको ज़्यादा है। 24 साल वाले हवलदार है तो 26,825 और जो है ये बेसिक में मर्ज हो जाएगा 50% 40,237 और 11% हो जाएगा तो 44,260 और उसके बाद फैमिली पेंशन है तो 16,095 है और बेसिक में मर्ज होने के बाद 24,142 और 11% लगेगा 26,556। इसी प्रकार अगर 26 साल वाले साहिबान हैं हवलदार साहिबान तो 26,900 है और उसके बाद जो है मर्ज होने पर 40,350 और जो है 11% पर के 44,385 और उस प्रकार फैमिली पेंशन है 16,140 और जो है 50% मर्ज होने पर 24,210 और उसके बाद जो है 11% लगने पर हो जाएगा 26,631। अब जो साथियों आगे चलते हैं तो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार साहब प्री 1/1/2006 से पहले वालों साहिबान के लिए 24 साल की नौकरी में मिलते हैं, उनको 25,738 बेसिक है और उनको 50% मर्ज होकर के बनेगा 38,607 और 11% डीए लग करके बनेगा 41,844। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन है तो 15,443, 50% मर्ज हो जाएगा 26,164 और 11% लगेगा तो 25,840। इसी प्रकार अगर 26 साल वाले हैं उन्होंने नायब सूबेदार साहब 26,738, 50% डीए मर्ज होने पर 40,107 और 11% और लगने पर 44,117। इसी प्रकार अगर फैमिली पेंशन है 26 साल वाले उन्होंने नायब सूबेदार साहब के 16,043 और 50% मर्ज होने पर 24,064 और 11% डीए लगेगा 26,470। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी नायब सूबेदार साहब 1/1/2006 से लेकर के 30/2024 तक को रिटायर है, उनकी है 24 साल में 26,825। अब जो 50% डीए मर्ज होगा तो 40,237 और 11% और लगेगा 44,260। और इसी प्रकार से अगर जो है फैमिली पेंशन है तो 16,050 और 50% मर्ज होने पर 24,142 और 11% और लगेगा 26,556।
और इसी प्रकार से अगर 26 साल वाले 26,900, अगर 50% मर्ज होगा तो 40,350 और 11% लगेगा 44,385। इसी प्रकार से जो फैमिली पेंशन 16,140, 50% मर्ज होने पर 24,210 और 11% और लगेगा 26,731। अब साथियों आते हैं नायब सूबेदार साहब, 1/7/2024 से लेकर से पहले के कभी की भी है, उनको MSP नहीं मिलती है। तो 26 साल वाले साहब हैं, वाई ग्रुप के, सभी वाई ग्रुप का चल रहा है, तो 26,900 है, 50% मर्ज होने पर 40,350 और टोटल जो बन जाएगी 11% के साथ 44,385। इसी प्रकार अगर फैमिली पेंशन है तो 16,140, 50% मर्ज होने पर 24,210 और टोटल बन जाएगी 26,631। 28 साल वाले तो 27,950, 27 और उसके बाद 11% 50% के साथ 41,225 और 11% और लग जाएगा 46,117। और इस प्रकार फैमिली पेंशन तो 16,770, 50% मर्ज होने पर 25,155 और 11% और लगने पर 27,637। अब साथियों सूबेदार साहब हैं वाई ग्रुप के 1/7/2014 से पहले के, उनसे पहले के हैं, तो उनके पेंशन 28 साल में 31,529, 50% होने पर 47,293 और 11% और लगेगा तो 52,022। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन तो 18,917 और 50% मर्ज हो जाएगी 28,375, 11% और लगेगा 31,212। 30 साल वाले साहब हैं तो 32,614, 50% मर्ज होने पर 48,931 और 11% और लगने पर 53,813। और उसके बाद फैमिली पेंशन तो 19,568, 50% पर 29,352 और 11% होने पर 32,287। सूबेदार साहिबान हैं रिटायर 1/7/2014 से लेकर के 30/7/2024 तक। 28 साल वाले 30,175 और जो 50% मर्ज होने पर 45,262, 11% और लगेगा तो 49,788। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन है तो 18,105, 50% मर्ज होने पर 27,157 और 11% लगेगा तो 29,872। इस प्रकार अगर 30 साल वाले तो 31,500, 50% मर्ज होने पर 47,250 और 11% मर्ज होने पर 51,975। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन 18,900, 50% मर्ज होने पर 28,350 और 11% लगेगा तो 31,185। अब साथियों सूबेदार साहब हैं, सूबेदार मेजर साहब हैं रिटायर बिफोर 1/7/2000 से पहले, तो साथियों 28 साल के जो हैं तो 30,750 और 50% मर्ज होने पर 50,000 जो है 625 और 11% लगेगा तो 55,687। साथियों अगर फैमिली पेंशन तो 20,250, 50% मर्ज 30,375 और 11% होने पर 33,412। अगर 30 साल वाले साहब हैं SM साहब तो 34,425, 51,637 हो जाएगा मर्ज होने पर और 56,800 बढ़ जाएगी 11% पर और 20,655 जो है फैमिली पेंशन के लिए 30,982 उनकी 50% मर्ज होने पर हो जाएगी बेसिक और 11% DA लग जाएगा 34,080। और साथियों अगर 32 साल वाले साहब हैं तो 34,575 और जब मर्ज हो जाएगा तो 51,862 उनकी बेसिक बन जाएगी और 56,850 उनकी जो है पेंशन हो जाएगी एक से। और उसके बाद साथियों 20% जो है वो अंतिम रात मिलेगी, वो मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसके लिए बनेगी जो फैमिली पेंशन है तो 20,755 और जो है 50% के साथ में 31,132 और 11% के साथ 34,245। और साथियों जो है ऑनर लेफ्टिनेंट साहब हैं अगर तो 30 साल में है तो 41,352 और 30 साल वाले साहब हैं तो 50 मर्ज होने पर 62,028, 11% और मिलेगा तो 68,230 और बेसिक हो जाएगी उनकी फैमिली पेंशन है 24,811 और मर्ज होने पर 37,216 और 11% मिलने पर 40,937। और 32 साल वाले हैं तो 42,625, मर्ज होने पर 63,937, 11% मिलने पर 70,330। इसी प्रकार से फैमिली पेंशन तो 25,575, मर्ज होने पर 38,362, 11% होने पर 42,198। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट साहब है 1/7/2014 से लेकर 30/7/2024 तक। 30 साल वाले हैं तो 41,200 और मर्ज होने पर 61,800 और जो है 11% लगने पर 67,980 और फैमिली पेंशन 24,720, मर्ज होने पर 37,080 और 11% पर 40,788। अगर 32 साल वाले साहब हैं तो 42,625 और मर्ज होने पर 63,937 और 11% मिलने पर 70,330। इसी प्रकार फैमिली पेंशन है तो 25,575 और मर्ज होने पर 38,362 और 11% लगने पर 42,198। अगर 32.5 साल वाले हैं तो 46,300, मर्ज होने पर 69,450 और 11% लगने पर 76,395 और जो फैमिली पेंशन तो 27,780, मर्ज होने पर 41,770 और 11% लगने पर 45,837। अब साथियों अगर जो ऑनरेरी कैप्टन साहब हैं तो
30 साल में तो 42,500 है, 63,750 और टोटल मिल जाएगी 70,125। और बेसिक जो है फैमिली पेंशन है तो 25,500 और ये 38,250 और 42,075। इसी प्रकार अगर 32 साल वाले साहब हैं तो 42,625, 63,937, 70,330 और फैमिली पेंशन है 25,575, 38,362 और 42,198। और 32 साल 33 साल वाले साहब हैं तो 46,300, 69,450 और मिलेगी 76,395 और फैमिली पेंशन 27,780 और जो है 50% में 41,670 और मिलेगी 45,837। तो साथियों इस प्रकार का जो है पूरा का पूरा साथियों इस प्रकार का मैंने जो है अपलोड कर दिया है सभी टेबल बना करके। जितने भी लेटर हैं वो सारे के साथियों जो भी है इंफॉर्मेशन मिली है सोशल मीडिया से लेकर के मिली है, आपकी जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए है, आधिकारिक ऑफिशियल कार्रवाई के लिए, कोई भी क्लेम करने के लिए, कोई भी ड्रा करने के लिए आप अपने संबंधित ऑफिस से जानकारी ले सकते हैं और वहीं से कार्रवाई करेंगे। इन लेटरों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इनमें देख रहे हो आप जो है सबके जो फ़ोन नंबर वगैरह सब हाइड किए हुए होते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं और ये सोशल मीडिया में नहीं डाला जा सकते हैं। और ये जो है हम सोशल मीडिया से लिए हुए हैं और सोशल मीडिया के अंदर ये अपलोड किए हुए होते हैं साथियों। तो इस प्रकार के साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको 20% IR के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।